हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हमने इससे पहले जो सीरीज़ स्टार्ट की थी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसमें हम कत्यूरी राजवंश के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज भी हम कत्यूरी राजवंश से शुरू करेंगे अपने प्रश्न। आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। देखिए, कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई थी 700 ईस्वी में। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? बसंत देव। कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हो गया? ब्रह्मदेव के। कत्यूरी राजवंश की कुल देवी का नाम था, तो ये था कोड ब्राह्मणी देवी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूरी घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में बसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी कत्यूरी राजवंश की स्थापना। कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है, तो क्या रहा है कत्यूरी राजाओं का? बागेश्वर। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख में किस स्थान को काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? किस राजा शासक को बताया गया है? तो ये है आपके ललित सुरदेव। किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कृतपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड का अधिकार कर लिया? तो ये था आपका 5वीं। कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे, ये थे आपके कार्तिकेय। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार जो आपकी कार्तिकेयपुर वंश है, ये जो राज्य था, जो राजा थे, वो कहाँ के थे? तो ये थे आपके अयोध्या के। अब आपके किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? तो ये था आपका 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। ललितसुर देव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है, तो किसमें उल्लेख है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? हर्षचरित में। पढ़ा है ना आपने हर्षचरित का। और ये जो भी हर्षवर्धन ने यहाँ एक जो पहाड़ी राजकुमारी है, हर्षवर्धन का शासन कहाँ था, किस क्षेत्र में था, ये आप बताइएगा मुझे। यहाँ उन्होंने किससे विवाह किया था? प्राचीन कालीन समय में कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो बताइए, कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? ढिकोली। कत्यूरी राजवंशों की भाषा थी, बताइए कत्यूरी राजवंशों की भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली। ठीक है, मैं इसमें सीधे आपको ऑप्शन के आंसर बता दे रही हूँ, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इससे थोड़ा समय वेस्ट आपका जो भी है वेस्ट हो जाता है। कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था ना, बसंत देव को। उत्तराखंड के क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश माना जाता है, ये माना जाता है कत्यूरी वंश को। द्वाराहाट में कत्यूरी राजाओं ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था आपके 30 मंदिरों का। बसंत देव, असंत देव, खरपर देव और कल्याणराज देव किस वंश के हैं? तो ये है आपके कत्यूरी वंश के। सर्वाधिक मुद्राएं किस कुड़िंद शासक के शासनकाल से प्राप्त हुई है? ये हुई है आपके अमोघभूति के शासनकाल से प्राप्त। कत्यूरी वंश की राजधानी थी, अभी हमने पढ़ा था कत्यूरी वंश की राजधानी थी, फिर बाद में परिवर्तित हो गई थी। तो परिवर्तन देखिए, जोशीमठ, जो आपने इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो आपने देखा। और राजधानी परिवर्तन किसने किया, क्या किया, इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया था। तीलू रौतेली पर वार करने वाले कत्यूरी सैनिक था, कौन था? रामू रजवार। इसके संदर्भ में एक बहुत फेमस डायलॉग भी है। और तीलू रौतेली कब मरी थी, कैसे मरी थी? वो नदी के किनारे नहा रही थी गाइस, और पीछे से उनको वार करके मारा गया था। उसे काला ब्लैक डे या फिर उत्तराखंड के इतिहास में ऐसे जाना जाता है, क्योंकि आप देखो पीछे से वार कर रहे हो एक महिला पर, वो भी जब वो नहा रही है। ये है जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाले शासक थे, ये थे असंती देव। मैं बोली थी ना आपको, राजधानी परिवर्तन किसने किया, क्या किया, ये भी आपके एग्जाम में बनता है। उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्णकाल किस वंश को माना जाता है? तो किस वंश को माना जाता है उत्तराखंड में? वास्तुकला के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पीरियड को, मतलब काल को, जैसे कत्यूरी का है आपका, इसके बाद आएंगे ये बाद में, इसके बाद और भी आएंगे, लेकिन जैसे आपका चंद्रवंश है, गढ़वाल में आपका परमार है, तो ऐसे ही आपके वंश हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस हैं। ये है आपके वास्तुकला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में कार्तिकेयपुर वंश को माना जाता है। कुड़िंद वंश का महान शासक कौन था? तो कुड़िंद वंश के महान शासक थे आपके अमोघभूति। परवर्ती सिक्के किसने चलाए थे? बताइए, परवर्ती सिक्के अमोघभूति ने चलाए थे। कुड़िंद वंश का महान शासक भी अमोघभूति थे। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो तहसील स्तर की, तहसील को क्या कहा जाता था? मीन्स कर्मांत कहा जाता था। आपने देखे होंगे, जैसे आप राष्ट्रीय स्तर पर भी पढ़ते हैं ना, जैसे गुप्त वंश,
आपने मौर्य वंश उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, फिर मुगलों की, उसके बाद आपने उत्तरकालीन मुगल ये सब पढ़ा होगा। तो वो आपने देखा होगा हर हर टाइम पीरियड पे, हर काल में या हर जो वंशज रहे हैं, शासन रहे हैं, तो उनके वहाँ प्रशासनिक इकाई होती थी राज्य के प्रशासन को संभालने के लिए। तो उनकी एक लिस्ट बनी रहती है कि आपका जो राष्ट्र का प्रमुख कौन है, फिर उसके बाद विषय मंडल स्तर पर कौन है, प्रांत स्तर पर कौन है, फिर विषय स्तर पर कौन है, ऐसे ही ग्राम स्तर पर कौन प्रमुख है। यहाँ पे तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था, ये है कर्मांत। 1191 में पश्चिम नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये किया था अशोक चल्ल ने, और ये एग्जाम में पूछ दिया गया है, पढ़िएगा। ऐसी एक और है शासक जिनके नाम पर बताया कि उन्होंने कब यहाँ पे आक्रमण किया था, किसके काल पर किया था। 1223 में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर, देखिए 1191 में अशोक चल्ल ने किया था। अब देखिए नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था, तो ये है क्राचल्ल देव। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक के हैं, तो वह क्राचल्ल, उस क्राचल्ल देव के उसी लेख में, और जो ये स्थानीय लोगों से जैसे गाथाओं के माध्यम से सुना जाता है कि इस फलाने फलाने ने यहाँ पे आक्रमण किया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त जो शिलालेख है, ये मतलब शासक का लेख है, ये है हम शिलालेख नहीं अभिलेख है हमारा क्राचल्य देव का। किस शिलालेख के संस्कृत भाषा में राजा भूदेव व 7 राजाओं के दानदाता के पूर्वज बसंत देव, खरपर देव, कल्याण देव, त्रिभुवन राज, निम्बर देव, इष्टगण देव, ललितसुर देव, भूदेव का नाम मिलता है? तो ये है बागनाथ मंदिर में व्याघ्रेश्वर जो लेख है। व्याघ्रेश्वर लेख कहाँ है? ये बागनाथ मंदिर में है। देखिए गाइस, ये आपके जितने भी इस वंश के शासक हुए ना, भूदेव, ये इनके नाम पर जैसे बसंत देव वंशा, निम्बर वंश था, तो इनके ही सभी जो प्रमुख राजा रहे थे उनका उल्लेख मिलता है बागनाथ मंदिर में, व्याघ्रेश्वर में है, जो व्याघ्रेश्वर लेख है जो आपके बागनाथ मंदिर में। निम्न शिलालेख जागेश्वर, बैजनाथ, बागेश्वर, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर 5 ताम्र पत्र किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपके कत्यूरी राजवंश से संबंधित क्या है। देखिए शिलालेख है, जागेश्वर है, बैजनाथ है, बागेश्वर है, बद्रीनाथ है, ये 5 ताम्र पत्र किस राजवंश से संबंधित है कहेंगे, तो आप बता दोगे कत्यूरी से। और इससे पहले क्या था आपके, जी किस संस्कृत भाषा में लिखा है, कहाँ पे पाया गया, वो बागनाथ मंदिर में मिला। कौन कौन शासक थे? 7 राजा थे टोटल मिला के, उन्होंने दान किया होगा, जैसे बसंत देव, खरपर देव। तो ये राजाओं के लेख मिले आपको बागनाथ मंदिर से, व्याघ्रेश्वर। निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? अब हम पढ़ेंगे चंद राजवंश। चंद राजवंशों के बारे में अगर आप बताएं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी, लेकिन ठीक है पढ़ लीजिए ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे आप इसे। सो गाइज थैंक यू, रीड करिएगा अच्छे से, पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, इतना भी टफ नहीं है एग्ज़ाम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप थोड़ा अपडेट रहिए करंट से रिलेटेड। और जैसे ग्रुप सी के पेपर होते हैं आपके, कई लोगों ने ग्रुप सी के जैसे सुपरवाइजर, अभी आगामी जो कनिष्ठ सहायक, ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये फॉर्म भरा होगा, तो गाइस पढ़िए। और आगामी कई परीक्षाएं हैं, जैसे 2026 तक नोटिफिकेशन आने वाली है, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आर ओ के फिर से फॉर्म खुलने जा रहे हैं, जिसमें आपका प्री और मेंस होता है। बहुत सिंपल है, 2 स्टेप का है गाइस। थोड़ी बहुत आपको टाइपिंग आनी चाहिए। हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस तब कर ही लोगे, लेकिन एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। और अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, और आप उसके लिए मोटिवेट होते हो पढ़ाई के लिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू।